Welcome to my channel, and today we are discussing very interesting topic, that is halogen derivatives. First of all, we have to see the introduction of this chapter as well as classification. First of all, what is mean by hydrocarbon? The hydrocarbon is nothing but organic compound which contains carbon and hydrogen. See here, the compound containing carbon as well as hydrogen atom. Such compounds are called as the hydrocarbons. Example: alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds. These are hydrocarbons. Then we will discuss the detail about what is mean by hydrocarbon, and then here the next section is halogen derivatives of hydrocarbons. What is mean by derivatives? Derivatives is nothing but the replacement of one or more than one hydrogen atoms. Replacement of one or more than one hydrogen atom of aliphatic as well as aromatic hydrocarbons by halogen atom. And halogen atoms are nothing but Cl, Br, I. These are the halogen atoms called as the halogen derivatives of hydrocarbon. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है. डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से अगर हम एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसी जगह पर अगर हम हैलोजन एटम रखते हैं तो उस कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऐसा कहते हैं. इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए RH, और इसमें से हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर इसको हम हैलोजन से अगर रिप्लेस कर दिया तो होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि RX. दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन में दिया है RH, यानी कि कौन सा भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें ले सकते हैं या एरिन्स को कंसीडर कर सकते हैं. उसमें से हाइड्रोजन एटम अगर हम हैलोजन से रिप्लेस करते हैं तो बन जाता है हैलो एरिन्स. ठीक है, फिर भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर. इथेन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्केन, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यहाँ पर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी ले सकते हैं. उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम किसी भी हैलोजन से अगर रिप्लेस करते हैं और जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स हमें मिलता है उसे हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स. यानी कि इथेन का कन्वर्जन यहाँ पर हुआ है इथिल ब्रोमाइड में. इथिल ब्रोमाइड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हैलो अल्केन्स, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है RX के तौर पर, और हैलो एरिन्स जिसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ARX. R का मतलब है अल्कील ग्रुप, यानी कि आप यहाँ पर ले सकते हैं मिथिल, इथिल, प्रोपिल ग्रुप, और साथ ही साथ AR का मतलब है एरिन्स, और X का मतलब है हैलोजन एटम्स. हैलोजन एटम्स यानी कि Cl, Br, I हैलोजन एटम्स है. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसमें हम एक नोट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैलो अल्केन्स में क्या होता है कि हैलोजन एटम जो होता है वो जनरली यहाँ पर जो अल्केन में जो कार्बन है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अगर हैलोजन जुड़ जाता है तो हम उसे कहेंगे हैलो अल्केन्स. साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर हैलो एरिन्स का मतलब क्या होता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन से तौर पे होता है. तो हैलोजन एटम जो एरिन्स में हम जोड़ते हैं तो वो कार्बन होता है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज. यानी कि बेंजीन में आपको मालूम है कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है. उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और उसी जगह का अगर हैलोजन रखते हैं तो बन जाता है हैलो एरिन्स. ओके, उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें का पहला पार्ट ये वीडियो में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है दो पार्ट्स में. एक है एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स
और दूसरा है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, जो कि दो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला है एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब बढ़ते हैं, उसमें से पहला जो पार्ट है हैलोजन एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स। इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर एलिफैटिक कंपाउंड में से, यानी कि अल्केन में से, अल्कीन में से या अल्काइन में से अगर हम एक हाइड्रोजन और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट करके उसी जगह पर अगर हम हैलोजन एटम्स रखते, जितना हाइड्रोजन आपने निकाला है उतना ही हैलोजन एटम वहाँ पर अगर रखेंगे, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, उसमें हम और क्लासिफिकेशन यानी कि डिटेल में जाएंगे, जिसमें है हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स और यहाँ पर देख सकते हैं हैलो अल्काइंस, यानी कि तीन पार्ट है। फिर से रिपीट करेंगे, हैलो अल्केन्स, दूसरा है हैलो अल्कीन्स और तीसरा है हैलो अल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज मीन बाय हैलो अल्केन्स। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड एज हैलो अल्केन्स। दैट मीन्स one of the hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom, or more than one hydrogen atom also replaced by halogen atoms, that is called as haloalkanes. These are also called as alkyl halide. हम haloalkanes को और एक नाम से यहाँ पर जानते हैं और वो नाम है alkyl halides. ओके, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या जनरल फार्मूला यहाँ पर हमने दिया है CnH2n प्लस 1x और रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे RX इस तौर पर। ठीक है, तो उसके आगे हम बढ़ेंगे अगला क्लासिफिकेशन के ओर। तो आइए यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हैलो अल्केन्स का हम देखते हैं। CH3Cl, यानी कि हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है और वहाँ पर हमने हैलोजन रखा है। इसका मतलब वो हो गया मिथिल क्लोराइड, उसका IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन, यानी कि ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का एग्जाम्पल। यहाँ पर और हमने एग्जाम्पल दिया है, आप साथ ही साथ उसे पढ़ सकते हैं। CH3, CH2, CH2Br, जिसे हम बोलेंगे N प्रोपील ब्रोमाइड कॉमन नेम, और दूसरा है 1 ब्रोमो प्रोपेन IUPAC नेम। अनदर एग्जाम्पल इज CH3, CH, CH2, CH3 सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, और साथ ही साथ 2 ब्रोमो ब्यूटेन IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट टाइप इज द हैलो अल्कीन्स। उसे हम दूसरा नाम देते हैं अल्कीनील हलाइड। जैसा हैलो अल्कीन्स को हम अल्किल हलाइड कहते हैं, वैसा हैलो अल्कीन्स को हम यहाँ पर अनदर नेम होता है अल्कीनील हलाइड। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। The halogen derivatives of alkenes are called as haloalkenes, यानी कि अल्कीन में से हम अगर एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहाँ पर अगर हैलोजन रखेंगे तो हो जाता है हैलोअल्कीन्स। एग्जाम्पल है जनरल फार्मूला, अगर एक हाइड्रोजन हम हैलोजन से रिप्लेस करते हैं तो उसका जनरल फार्मूला बन जाता है CnH2n-1x। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी कि विनील क्लोराइड, जिसका IUPAC नेम है क्लोरोइथीन। सेकेंड एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br, एलिल ब्रोमाइड, उसका IUPAC नेम है 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हैलो अल्काइंस की ओर आते हैं। उसका थर्ड फैमिली है, जैसा हैलो अल्केन्स हो गया, उसके हैलो अल्कीन्स हो गया, उसके बाद है हैलो अल्काइंस, यानी कि अल्काइन में से अगर हम एक हाइड्रोजन आटम रिप्लेस करके वहाँ पर अगर हैलोजन रखते हैं तो हो गया हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइंस, जिसे हम हैलो अल्काइंस या अल्काइनिल हलाइड्स या अनदर नेम हम उसे कह सकते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2n-3x। एग्जाम्पल इज CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, क्लोरो एसिटिलीन कॉमन नेम है, और अनदर नेम इज क्लोरो इथाइन IUPAC नेम।
सेकंड एग्जांपल इज CS3 C ट्रिपल बॉन्ड CBr यानी कि 1 ब्रोमो प्रोप 1 YNE। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें 3 पार्ट हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अल्काइंस। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप की ओर, वो है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। द कंपाउंड इन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, one or more than one hydrogen atom of aromatic ring is replaced by the same number of halogen atoms called as the aromatic halogen compounds। ओके, aromatic compound में से अगर हम एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहाँ पर अगर हम हैलोजन एटम रखते हैं तो उसे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग में से अगर हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं और वहाँ पर हैलोजन रख देते हैं तो हो गया हैलो अरीन्स या हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका अनदर नेम हमने दिया है, वो है हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। उसमें पहला है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा टाइप यहाँ पर देख सकते हैं वो है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो आते यहाँ पर उसमें से पहला टाइप न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे। बट डेफिनेशन ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव्स और न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पर, दीज आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which are derived by replacing one or more hydrogen atoms by halogen atoms। अगर बेंजीन में से हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं और वहाँ पर अगर हम हैलोजन एटम अगर रखते हैं तो उसे कहते हैं हैलो एरिन्स या उसे कहते हैं एरिल हालाइड और उसे साथ ही साथ कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर बहुत आसान से इसको पढ़ सकते हैं कि अगर हम एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अगर हैलोजन एटम से जुड़ जाते हैं या उसे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके रिंग में अगर हम डायरेक्टली हैलोजन एटम अगर रखते हैं तो वो होता है हैलो एरिन्स और एरिल हालाइड्स। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन में हम क्लोरीन जोड़ दिए हैं, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रोमीन और थर्ड में आयोडीन रखा है तो उसका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और रिस्पेक्टिवली आयोडोबेंजीन। दूसरा क्लास है साइड चेन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि बेंजीन का जो न्यूक्लियस होता है उसको अगर एक साइड चेन जुड़ जाया गया है और उस साइड चेन में हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहाँ पर अगर हैलोजन एटम रखते हैं तो हो गया साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, या इसे हम कहते हैं एराइलकिल हालाइड, अनदर नेम है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 1 और मोर हाइड्रोजन एटम जो होता है बेंजीन रिंग के साइड चेन में से रिप्लेस करके वहाँ पर अगर हम हैलोजन एटम रखते हैं तो उसे कहते हैं यहाँ पर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर है कि बेंजील क्लोराइड यानी कि साइड चेन में से हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके क्लोरीन रखा है, बेंजाल क्लोराइड यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस करके क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके हमने यहाँ पर क्लोरीन रखा है। और ये इधर अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर आप साइड चेन है, साइड चेन में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके हम वहाँ पर क्लोरीन रखा है, उसका IUPAC नेम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और चार्ट बना है जिसमें आप क्विकली इसको रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन के लिए ये चार्ट्स बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, यानी कि पूरा क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते सेकेंड क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स।